आईआईटी जेम 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भैया 15 फरवरी को एग्जाम होने वाला है और अभी बचे हैं सिर्फ 35 डेज। सर बहुत सारे मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सर, इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सर, लास्ट में आंसर नहीं आता है सर। और सर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दिक्कत आ रही है सर, लीनियर अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में प्रॉब्लम आ रहा है सर, पढ़ रखा है पर कहने की छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से आंसर्स गलत आ जाते हैं और सर मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा। सर मैं मॉक टेस्ट तो दे रहा हूँ सर, मॉक टेस्ट में कितना सेफ स्कोर होना चाहिए सो दैट कि मुझे लगे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसमें जो भी स्कोर हो रहा है उसको लेकर दुखी मत होइए। अगर आप कुछ कर रहे हैं और गलतियां हो रही है तो उन गलतियों पे काम करने की आवश्यकता है कि क्यों वो गलती आपसे रिपीट हो रही है। अगर आपने वो पकड़ लिया तो मुझे लगता है आपका स्कोर यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम से पहले जितने भी आपके कम स्कोर हो रहे हैं उसको लेके दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आप जानते हो। पर जब फाइनल एग्जाम होगा और जब आपका फाइनल स्कोर आएगा वो आपके अलावा आपके पड़ोसी और आपके मित्र को भी पता पड़ेगा, इसलिए वो अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो पहला स्कोर जितना भी गलत आ रहा है या जितना भी कम आपसे मॉक टेस्ट में हो रहा है उसको लेके दुखी होने की आवश्यकता यहाँ पे नजर नहीं आती है। बात करते हैं सुन यहाँ पे जो एमसीक्यू है, एमएसक्यू और एनएटी है। तो सुन एमसीक्यू जो होते हैं वहां पे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स से, टोटल 50 मार्क्स का वेटेज होता है। अगर मैं बात करूं एमएसक्यू जहां पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का वेटेज होता है। एनएटी जहां पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन 1 मार्क का और 10 क्वेश्चन 2 मार्क के, मतलब 30 मार्क्स का वेटेज होता है। कैसे इनको अटेम्प्ट करना चाहिए? एमसीक्यू में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। तो भैया आपको यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि आप कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से आप ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, पर उसके लिए कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का नॉलेज होना आवश्यक है। प्लस आप यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे तो कैलकुलेशन में आधी कैलकुलेशन में आपको समझ में आ जाएगा यार इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, राइट। तो ये प्रैक्टिस से ही आपको पता पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है। पर आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यू के अंदर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। 50% का स्कोर यहाँ पे आप एमसीक्यू से ला सकते हैं, तो इसके लिए आपको इसको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। एमएसक्यू की बात करी जाए, एनएटी की बात करी जाए, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एनएटी के लिए आपको अप्लाइड मतलब कैलकुलेशन पार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एमएसक्यू के लिए आपका थ्योरी और जो फार्मूले हैं और कंसेप्ट है उसका नॉलेज होना आपको जरूरी है। प्लस यहाँ पे इंटरकनेक्टेड जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको आना चाहिए। बाकी मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप आईआईटी जेईई 2026 की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं, 35 दिन बचे हैं। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9571085397 पे कॉल कर सकते हैं। अपना मैथ्स कैर ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया होगा। थैंक यू।